हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम सीखने वाले हैं जर्नल एंट्रीज़ कैसे करते हैं। तो बहुत इजी वे में मैं आपको समझाने वाला हूँ और मेरा वादा है आप लोगों से कि वीडियो के आखिर तक आपको काफ़ी हद तक इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। ये वीडियोस जो हैं कई पार्ट में आएंगे जर्नल के, और 3-4 वीडियोस आएंगे और आपका पूरा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर होने वाला है। तो आइए वीडियो में बने रहिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जर्नल एंट्रीज़ करने से पहले हम सीखेंगे कि जर्नल का मीनिंग क्या होता है। भाई एक बिज़नेस होता है, ठीक है, बिज़नेस होता है हम लोगों का। उसके अंदर रोज़ाना कई तरीके के एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे कि भाई सामान बेचते हैं हम। कोई सामान जो है भाई अपनी दुकान के लिए ख़रीद करके लेके आते हैं होलसेल की दुकान से जा कर के, ठीक है। फिर हम जो है इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं। भाई कोई वर्क कर रहा है हमारी दुकान पे तो उसको इसका जो है सैलरी पे करते हैं। भाई हमारी दुकान का रेंट पे करते हैं। कई बार जो है हमें कोई कहीं से इनकम हो जाती है, कहीं से कोई मतलब पैसा आ जाता है, कहीं पे हमें पैसा पे करना पड़ता है। कभी कभार हमारा कोई नुकसान हो जाता है, कभी कभी कोई प्रॉफिट भी हो जाता है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो बिज़नेस के अंदर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शंस, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शंस कहते हैं। और इन्हीं ट्रांजैक्शंस को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो जहाँ पे इनको रिकॉर्ड किया जाता है उसको हम कहते हैं जर्नल। एक बुक होती है जहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को, उसको हम कहते हैं जर्नल। और इन जो रिकॉर्ड होता है ना, ये जो रिकॉर्ड हम करते हैं इन सबको हम कहते हैं जर्नल एंट्रीज़। आई होप आपको इसका मीनिंग समझ में आया होगा। अगर मीनिंग समझ में आया है तो कमेंट्स में यस ज़रूर से टाइप करना। आइए मैं अब आपको बताता हूँ कि अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं। आइए हम समझते हैं कि अकाउंटेंसी के अंदर अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो अकाउंट्स को 3 जगह कैटेगराइज़ किया गया है, 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। पहला अकाउंट हमारा होता है रियल अकाउंट, दूसरा होता है हमारा पर्सनल अकाउंट, और तीसरा होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। फिर से बोलिए मेरे साथ में, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। आइए समझते हैं बारी बारी सबके मीनिंग। रियल अकाउंट क्या होता है भाई, जब कोई अकाउंट हम एसेट से रिलेटेड बनाते हैं, जब हम कोई अकाउंट एसेट से रिलेटेड बनाते हैं उसको हम कहते हैं रियल अकाउंट। अब भाई एसेट क्या होता है, देखो भाई एसेट वो सामान होता है जिनकी कोई फेस वैल्यू होती है, जिनकी जो है मनी के अंदर वैल्यू होती है, और वो हमें हमारी बिज़नेस की एक्टिविटीज़ करने में हेल्प करते हैं और उनसे हम जो है प्रॉफिट को जनरेट करते हैं। जैसे कि कोई आपकी किराने की दुकान है, उसके अंदर आपने फर्नीचर रख रखा है तो उसको हम कहते हैं अपना एसेट। जैसे मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ तो ट्यूशन के अंदर मैंने जो है एक वाइट बोर्ड टांग रखा है, कुछ मार्कर्स रख रखे हैं, कोई जगह है मेरी बिल्डिंग जहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो उसको हम कहते हैं, इन सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, एसेट्स कहते हैं। तो इन्हीं से रिलेटेड जो हमारा अकाउंट होता है उसको हम कहते हैं रियल अकाउंट। ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाता है पर्सनल अकाउंट। तो इसके नाम में ही आ रहा है पर्सन, इसके नाम में क्या आ रहा है, पर्सन आ रहा है, यानी पर्सन से रिलेटेड अकाउंट, ठीक है। पर्सन से रिलेटेड हमारा अकाउंट। पर्सन्स कौन हो सकते हैं, कोई भी इंसान, जैसे राम, अली, श्याम, रीता, रिया, सीता, गीता, इस टाइप से जो पर्सन्स होते हैं उन सबको हम कहते हैं हमारे पर्सन्स। और ये पर्सनल अकाउंट के अंदर में हमारा ये आ जाता है। अगला हमारा आ जाता है नॉमिनल अकाउंट, लास्ट अकाउंट है ये। तो नॉमिनल अकाउंट बेसिकली हमारा वो अकाउंट होता है जब हमारे बिज़नेस के अंदर कोई ख़र्चा हो जाता है, कोई एक्सपेंस हो जाता है, कोई इनकम आ जाती है, कोई प्रॉफिट हो जाता है, कोई लॉस हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर में आ जाती हैं, रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, इनकम्स, लॉसेस एंड प्रॉफिट्स, ठीक है। इनसे रिलेटेड जो हमारे अकाउंट्स होते हैं इन सब को हम कहते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। आइए अब हम जानते हैं रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी। इन्हें हम कहते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग या फिर गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी। तो इनको अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ बारी बारी, और आपको ईज़िली क्लियर होने वाला है कि हमें क्या चीज़ डेबिट करनी है, क्या चीज़ क्रेडिट करनी है, ठीक है। देखिए भाई, सबसे पहले हम ले लेते हैं रियल अकाउंट का रूल। हमने जाना कि रियल अकाउंट क्या होता है, कोई जो है हमारा एसेट से रिलेटेड हमारा अकाउंट होता है उसको हम कहते हैं हमारा रियल अकाउंट। अब एसेट के बारे में आपको 2 बातें याद रखनी है, या फिर ये आपको जो है बेसिक सी बात है, ये भी आपको पता होगी कि जब हम जो है एसेट होता है, भाई पहले से हमारे पास जो है एसेट नहीं होता है बिज़नेस में, ठीक है। जब हम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं या तो बिज़नेस के अंदर हम एसेट लेके आते हैं, ठीक है। बिज़नेस हमने स्टार्ट किया है उसके अंदर हम एसेट लेकर के आते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जांपल देखो, मेरे पास में जो है एक ज़मीन पड़ी थी, मैंने सोचा भाई मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करूँगा। अब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, उसके अंदर जो है मैंने वो ज़मीन लगाई बिज़नेस के अंदर, ठीक है भाई। अब ये ज़मीन जो है मैं बिज़नेस में लेकर के आऊँगा अपने, तो क्या करी मैंने, बिज़नेस में ज़मीन आई हमारी। उसी तरीके से फ़र्नीचर मैं चाहता हूँ कि मैं बिज़नेस में जो है थोड़ा फ़र्नीचर लेकर आऊँगा, तो फ़र्नीचर मैं लेकर आ रहा हूँ। कई सामान ऐसा होता है जो बिज़नेस में मेरे पास में एक्स्ट्रा होता है, उसको मैं कहूँगा चलो यार इसको मैं किसी और को दे देता हूँ, बेच देता हूँ इसको। तो एसेट्स जो होते हैं ना, या तो बिज़नेस में आते हैं या तो बिज़नेस से जाते हैं, या तो ये जो है आते हैं और या तो फिर ये है ये जाते हैं, ठीक है।
तो यही रूल है हमारा, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको आप क्या कर दो, डेबिट कर दो। ठीक है, जो भी चीज़ आ रही है उसे आप कर दोगे डेबिट, और जो भी चीज़ आपके पास से जा रही है उसको आप कर दोगे क्रेडिट। ओके, जो आ रही है उसको आप कर दोगे डेबिट, जो चीज़ जा रही है उसको कर दोगे क्रेडिट। ठीक है, ये रूल आपको समझ में आया होगा। ओके, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, वहाँ पे आप जो भी चाहो पूछ सकते हो। पहला रूल हम समझ गए रियल अकाउंट का। अगला हमारा आ जाता है पर्सनल का रूल। ठीक है, चलिए दो पर्सनस हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। एक है हमारे पास में राम साहब, एक है हमारे अली साहब। ठीक है, अब हम समझते हैं भाई, राम साहब की एक शॉप है। ठीक है, एक बिज़नेस है इनका, इनकी एक शॉप है, किराने की शॉप है। और अली साहब इनकी शॉप पर जाते हैं और कहते हैं भाई मुझे 1 किलो ना राइस दे दो आप, राम साहब मुझे आप 1 किलो राइस दे दो। तो वो कहते हैं ठीक है भाई, मैं आपको 1 किलो राइस दे देता हूँ। 1 किलो वो राइस दे देते हैं। तो अब यहाँ पे आपको ये एक चीज़ याद रखनी है, जब भी दो पर्सनस का आपस में इंटरेक्शन होगा, जब दो पर्सनस आपस में मिलेंगे बिज़नेस में, तो एक इंसान कोई चीज़ दे रहा होगा, एक इंसान कोई चीज़ ले रहा होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे राम साहब ने चावल अली को दिया और अली साहब ने यहाँ पे चावल ले लिया। ठीक है, एक इंसान कोई चीज़ देगा, एक इंसान कोई चीज़ लेगा। ओके, तो यही होता है, जो चीज़ कोई देने वाला होता है उसको हम कहते हैं गिवर, और कोई चीज़ लेने वाला होता है उसे हम कहते हैं रिसीवर। अब यहीं पे रूल बनता है हमारा डेबिट द रिसीवर। जो इंसान कोई चीज़ ले रहा है, जैसे यहाँ पे अली साहब क्या हैं, चावल ले रहे हैं, तो ये अली साहब हमारे क्या हो गए, यहाँ पे रिसीवर हो गए। ठीक है, डेबिट द रिसीवर। अगला रूल आता है हमारा क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे जो है हमारे राम साहब जो हैं चावल दे रहे हैं, तो यहाँ पे राम साहब क्या हो गए, हमारे गिवर हो गए। तो यहाँ पे रूल बनता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। लास्ट रूल हमारा आ जाता है नॉमिनल अकाउंट का रूल। नॉमिनल अकाउंट आपको मैंने बताया था क्या होता है, कि जितने भी खर्चे हो गए, प्रॉफिट्स हो गए, कितने लॉसेस हो गए, कोई हमारा जो है इनकम आ गई, इससे रिलेटेड हमारे जो अकाउंट्स होते हैं उन्हें हम नॉमिनल अकाउंट्स कहते हैं। तो देखिए भाई, जितने भी हमारे खर्चे होते हैं और नुकसान होते हैं, भाई खर्चे नुकसान क्या होते हैं, एक ही कैटेगरी के अंदर आते हैं। ये तो भाई बेसिक सी बात है, ये तो हमारी जो है इतना तो हमें पता है। ठीक है, जितने हमारे खर्चे हो गए या जितने भी हमारे जो है नुकसान हो गए, प्रॉफिट्स और लॉसेस और एक्सपेंसेस हो गए हमारे, वो एक ही कैटेगरी के अंदर में आ जाते हैं, और इनको हम क्या करते हैं, डेबिट। रूल कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे उनको आप क्या करोगे, डेबिट कर दोगे। अच्छा, अगला आ जाता है हमारा क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। जितने भी आपकी इनकम्स होंगी, जितने भी आपके प्रॉफिट्स होंगे, कहीं से आपको फ़ायदा हो रहा है, पैसा आ रहा है, उसको आप क्या कर दोगे, यहाँ पर क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, आई होप आपको ये रूल समझ में आया होगा। अब इनको हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में सिखाऊंगा। आज मैंने फ़िलहाल आपको सिखाया है कि जर्नल क्या होता है, इसमें कौन कौन से टाइप के अकाउंट्स होते हैं, उनके मीनिंग क्या होते हैं और उनके रूल्स कैसे लगते हैं। अगर आपको समझ में आया है वीडियो तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगा ताकि आपको ईज़िली आपको समझ में आ सके। आज मैंने आपका बेसिक क्लियर किया है, अगले वीडियो में हम क्वेश्चंस करना भी सीखेंगे। चलिए मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, आप लोग खुश रहिए। मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज़ एंड जय हिंद।